पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रे ग्रीसर और लॉरी एरिका रफ के बारे में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे घर के बारे में जिस पर अभी भी आत्माएं पहरा देती हैं, और एक ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ घूमने गया और अचानक से कहीं लापता हो गया, वो भी गार्डन से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नंबर 3, ब्रोडस का घर। इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में अपनी आधी जिंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत नसीब ही नहीं होती, लेकिन ड्रेक और मारिया ब्रोडस भाग्यशाली थे जो उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। अमेरिका के वेस्टफील्ड इलाके में ड्रेक ने $13,55,657 में ये घर खरीदा था। फिर उसके बाद $1,00,000 उसको रेनोवेशन करने में लगाए थे। ड्रेक अपनी पत्नी मारिया और 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ तो हो चुका था, लेकिन थोड़ा रेनोवेशन का काम बाकी था। डेरेक और उसके परिवार अपने नए घर को लेकर काफी उत्साहित थे। तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहा था, तभी उसे उसके लेटर बॉक्स से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नया घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था कि इस घर पर नजर रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसके पुश्ते इस घर पर नजर रखे हुए हैं। 1920 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नजर रखी, 1960 के बाद से उसके पिता ने, और अब वो इस घर पर नजर रखे हुए है। उसने डेरेक को ये भी लिखा था कि वो नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह पर द वाउचर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला नहीं रुका। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकियां भी मिलने लगी थी। चिट्ठी लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था और उसे डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का पता होता था। वो डेरेक के बच्चों को यंग ब्लड कहकर चिढ़ाया करता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफी छानबीन हुई, पड़ोसी से पूछताछ की गई, और तो और डेरेक ने उस वाउचर का पता लगाने के लिए एक एक्स FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा, लेकिन इन सब से कुछ फायदा ना हुआ। अंत में हार कर डेरेक को ये घर घाटे में बेचना पड़ा। $14 लाख से ज्यादा का घर उसने $9,59,000 में बेच दिया। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दी वाउचर इसी कहानी से प्रेरित है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी 2018 में इस सच्ची घटना के राइट्स को खरीद लिया था। नंबर 4, बॉबी डॉनबर। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे को अंधेरे में टटोल कर भी पहचान लेती है, लेकिन बॉबी डॉनबर के केस में ये बात गलत साबित होती है। ये सन 1912 की घटना है, जब 4 वर्षीय बॉबी डॉनबर अपने परिवार के साथ लुसियाना में स्थित स्वायज लेक पर घूमने गया था, और तब बॉबी डॉनबर अचानक से कहीं गायब हो गया। उसे हर तरफ खोजा गया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इस घटना के लगभग 8 महीने बाद पुलिस ने मिसिसिपी से बॉबी को बरामद किया। बॉबी किसी विलियम बॉल्टर्स नामक व्यक्ति के साथ रहता था। विलियम पुलिस को बार बार कहता रहा कि वो लड़का बॉबी नहीं बल्कि जूलिया एंडरसन नामक महिला का बेटा चार्ल्स एंडरसन है, मगर पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। इसने भले विलियम की नहीं सुनी, लेकिन बॉबी के माता पिता तो ये पहचान ही सकते थे कि वे उनका बेटा है या नहीं। बॉबी जैसा दिखने वाला उस लड़के को लुसियाना लाया गया, और यहाँ बॉबी के माँ बाप ने देखते ही कहा कि वह लड़का उनका बेटा है। बॉबी की माँ ने उसके शरीर के तिल तथा अन्य निशानों के आधार पर इस बात की पुष्टि कर दी थी कि वही उनका बेटा है, और इधर विलियम को अपहरण के अपराध में सजा हो गई थी। दिन बीतते गए, बॉबी भी अपने परिवार के साथ घुल मिल गया था, और 1966 में वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके 4 बच्चे थे, और उसने अपने साथ बचपन में घटित हुई इस घटना को अपने बच्चों के साथ साझा कर दिया था। 2004 में बॉबी के छोटे बेटे बॉब डॉनबर ने अपने बेटी मार्गरेट डॉनबर के कहने पर DNA टेस्ट करवाया। वह चाहती थी कि वो अपने दादा की इस रहस्य को सुलझा दे। उसने अपने पिता के DNA को उसके चचेरे भाई यानी बॉबी डॉनबर के छोटे भाई के बेटे के साथ मैच करवाया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि बॉबी के बेटे का DNA उसके किसी चचेरे भाई बहन से मैच नहीं हुआ। मतलब कि इतने सालों तक जिसे बॉबी डॉनबर समझा गया, वो असल में ब्रूस एंडरसन था। इसके साथ ही विलियम को उस अपराध की सजा भुगतनी पड़ी जो उसने किया ही नहीं था। अब सवाल ये था कि अगर ये ब्रूस था
तो फिर बॉबी का क्या हुआ? अफवाहें यहाँ तक थी कि बॉबी के माता पिता ने बॉबी को मार दिया था और बचने के लिए किसी अन्य बच्चे को अपना बच्चा बना लिया। वहीं मार्गरेट ये मानती है कि बॉबी उस दिन तालाब में गिर गया, फिर किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। जो भी हो, लेकिन यहाँ सिर्फ अफवाह ही है। बॉबी का सच क्या था ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। बाकी लोगों की कहानी इस वीडियो के पार्ट 3 में बताया जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पार्ट 1 जरूर चेक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। इससे ये होगा कि जब भी मैं पार्ट 3 अपलोड करूंगा तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।